दोस्तों अगर आपको एक्सेल में प्रोफेशनल कहलाना है तो आपको एमआईएस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो ये जो सीरीज है इसमें आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों आमतौर पर एक्सेल में जब हमें डेटा फिल्टर करना होता है तो हम टेबल के ऊपर वाले जो हेडर है उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाकर यहाँ से फिल्टर ऑन कर देते हैं और उसके बाद जो भी फिल्टर हमें लेना होता है, जो भी डेटा हमें फिल्टर कराना होता है, उसे हम इस तरह से फिल्टर कराते हैं। लेकिन एक्सेल 2010 के बाद में एक्सेल में एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसे स्लाइसर कहते हैं और उसमें जो डेटा फिल्टर है आप कुछ इस तरह से करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने कुछ डिवाइसेस के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ डिवाइसेस इनपुट हैं और कुछ आउटपुट हैं। उनकी क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिखी है, उनके प्राइस लिखे हैं और अमाउंट लिखे हैं। अब इसको हम मैनुअल रूप से तो फिल्टर करा ही सकते हैं, लेकिन एक्सेल में जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर जो स्लाइसर है वो बहुत काम आता है और ये स्लाइसर आपको सिर्फ मिलेगा एक्सेल के 2010 से ऊपर वाले सारे वर्जन्स में। अब ये कैसे लगाना है, ये लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको सिंपल अपनी टेबल सेलेक्ट करनी है और जाना है इंसर्ट मेन्यू पर। यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल का ऑप्शन। अभी आपको लगता है कि ये जो टेबल आपने बनाई है ये असल में टेबल है, तो ये टेबल नहीं है एक्सेल के हिसाब से, ये एक डेटाबेस है और इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो आप Ctrl+T प्रेस करें अपने कीबोर्ड से या फिर आप यहाँ से टेबल वाले बटन को प्रेस करें। दोनों ही स्थिति में जो आपका डेटाबेस है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पे टिक ज़रूर लगा दें माई टेबल हैज़ हेडर्स पे। इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे अभी इसका कुछ जो स्वरूप है, जो इसकी डिज़ाइन है वो थोड़ी सी बदल गई है। अब चूंकि ये टेबल बन गई है तो टेबल वाली जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर अप्लाई हो जाती है। आप यहाँ से अलग अलग तरह से जो भी आप कलर, डिज़ाइन, थीम लेंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इस टेबल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा फिल्टर्स के ऑप्शन में स्लाइसर, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपके हेडर्स थे उन सभी के नाम मिल जाएंगे। अब इन नाम में से आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे टाइप, क्वांटिटी, डिवाइसेस, ये सारे स्लाइसर आपके सामने आ जाएंगे। देखिए हम इसे ओके करते हैं। प्राइस और अमाउंट का भी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखिए ये स्लाइसर्स हमारे पास आ गए हैं और आप इसे जिस क्रम में चाहें उस क्रम में लगा सकते हैं। अब मान लीजिए इस टेबल में से सिर्फ मुझे इनपुट डिवाइसेस ही देखनी है, तो बस इनपुट डिवाइस पर मुझे क्लिक करना है और सिंपल इनपुट डिवाइसेस आपके सामने आ जाएंगी। अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें से केवल मुझे जो जिनकी क्वांटिटी 5 है केवल वो डिवाइसेस चाहिए, तो 5 पर आपको क्लिक करना है। जिन डिवाइसेस की क्वांटिटी 5 है और जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको अगर ये डेटा रिफ्रेश करना है तो बस यहाँ से ये जो क्रॉस आइकन है इसको हटा दीजिए। अब मान लीजिए एक बार में आपको 2 चीज़ों का या 3 चीज़ों का, एक से ज़्यादा चीज़ों का डेटाबेस देखना है। तो मान लीजिए मुझे गेम पैड और कीबोर्ड का ही डेटा देखना है, तो पहले गेम पैड पर क्लिक कीजिए और उसके बाद कंट्रोल प्रेस कीजिए और कीबोर्ड पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर गेम पैड और कीबोर्ड दोनों का डेटा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको गेम पैड और कीबोर्ड छोड़ के डेटा देखना है, तो बस यहाँ से कंट्रोल को पहले प्रेस करना है और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल को छोड़ देना है। तो ये दोनों आपके डेटाबेस से हट जाएंगे और बाकी डेटाबेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें से भी आपको केवल इनपुट डिवाइसेस ही देखनी है, तो बस इनपुट डिवाइस पे क्लिक करना है आपको और केवल इनमें से भी इनपुट डिवाइसेस आपको दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप स्लाइसर से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और एडवांस बना लेते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप फिल्टर्स डेटा के साथ में सब टोटल का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये सारी चीज़ें हटानी होंगी अगर इनका टोटल हमें करना है तो। और यहाँ पर आप चले जाएंगे सबसे नीचे वाले कॉलम में, 18 नंबर वाला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है सब टोटल। इसके लिए आपको लगाना है यहाँ पर बराबर का निशान, टाइप करना है सब टोटल, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा फंक्शन नंबर। अब आपको करना क्या है, आपको अमाउंट का सम करना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 9 नंबर को प्रेस करना है, उसके बाद एक कॉमा लगाना है। अब आपको रेफरेंस देना है। रेफरेंस किसका चाहिए आपको, टोटल किसका करना है, अमाउंट का। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखें कि ये जो अमाउंट का टोटल है वो आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से अगर क्वांटिटी का भी आपको टोटल करना है तो यहाँ भी आपको लगाना है बराबर का निशान, यहाँ भी लिखना है आपको सब टोटल और इसके बाद यहाँ भी आपको सम पर क्लिक करना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर कर देना है। इसी तरीके से अगर आपको प्राइस का करना है
तो यहाँ भी आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है सब टोटल, देखिए, और उसके बाद यहाँ भी आपको सम करना है और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ये पूरा कॉलम, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर कर देना है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैजिक होगा, जब हम डेटा को फिल्टर करेंगे तो केवल उन्हीं चीज़ों की प्राइस, उन्हीं चीज़ों की अमाउंट, उन्हीं चीज़ों की क्वांटिटी आपको दिखाई देगी जो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो मान लीजिए केवल इनपुट डिवाइसेस का डेटाबेस हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमने केवल इनपुट डिवाइस पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे जो अमाउंट है, जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो बदल चुकी है। अब केवल 4 क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट हमें देखने हैं तो 4 पर क्लिक कर दीजिए। केवल एक प्रोडक्ट है कीबोर्ड जिसकी क्वांटिटी 4 है इनपुट डिवाइसेस में, और उसकी आपको प्राइस, उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल दबाकर हम 2 क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट और देखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये आपकी टच स्क्रीन भी 2 हैं और पॉइंटिंग स्टिक भी 2 हैं। तो इनका भी प्राइस यहाँ पर जुड़ गया, इनकी क्वांटिटी यहाँ पर टोटल आ गई है, इनका अमाउंट यहाँ पर टोटल आ गया है। तो इस तरह से आप स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको डैशबोर्ड बनाना हो, आपको MIS रिपोर्ट बनानी हो तो आप स्लाइसर से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे कंप्यूटर कोर्स करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिससे आप घर बैठे कुछ पावरफुल सीख सकते हैं। दोस्तों, अब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हमारे साथ। आपको जाना है हमारी वेबसाइट procomputercourse.com पर और यहाँ पर आपको कोर्स वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे डेटा एंट्री, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली जैसे कोर्सेज जिन्हें आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम की एक्सेस मिलने वाली है, लाइफ टाइम का अपडेट मिलने वाला है और साथ में जिन वीडियोज़ के साथ में ज़रूरी है उनके साथ में हमने प्रैक्टिस फाइल भी दी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो जल्दी से लॉगिन कीजिए procomputercourse.com पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने एक चार्ट है और यहाँ पर 2 स्लाइसर दिए गए हैं। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है मैंने पहले MIS वीडियो का, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं कि स्लाइसर एक्सेल में हम कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर स्लाइसर के साथ में मैं आपको चार्ट को मूव करा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये चार्ट स्लाइसर के साथ में काम करता है। हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस का स्लाइसर है और डिवाइसेस का स्लाइसर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक पिवोट टेबल बनाई है और पिवोट टेबल से ये चार्ट कनेक्टेड है। अगर हमें एक ही बार में अपने स्लाइसर से चार्ट पर इस तरह से अलग अलग फिगर देखनी हो, आप देखिए इनपुट डिवाइसेस की फिगर अलग आ रही है, आउटपुट डिवाइसेस की फिगर अलग आ रही है। अगर यहाँ से हम कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो केवल उसी की फिगर हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है और उसी की यहाँ पर आप पिवोट टेबल देख सकते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास वही डेटा है जो हमने पिछली वीडियो में इस्तेमाल किया था। अब इस डेटा को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा एक टेबल में और टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट करना होगा, इंसर्ट पर जाना होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल का ऑप्शन, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में T प्रेस करेंगे तो भी आपको यही क्रिएट टेबल वाला ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर इसके साथ में आपको माई टेबल हैज़ हेडर वाला ऑप्शन भी ओके करना होगा। तो इसे ओके कर देते हैं हम। तो ये जो आपका डेटा है अब एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है और इसके ऊपर ऑटोमेटिक जो फिल्टर वाला ऑप्शन है वो भी अप्लाई हो गया है, यानी अब आप इसे सीधे सीधे फिल्टर कर सकते हैं। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है एक पिवोट चार्ट में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। तो इसके लिए आपको इसे पूरा सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवोट चार्ट का। अब ये आपको ध्यान में रखना है, पिवोट चार्ट के साथ में अगर आपको स्लाइसर लगाना है तो आपका जो ऑफिस का वर्जन है वो ऑफिस 2010 से ऊपर वाला होना चाहिए, ये 2007 में काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पिवोट चार्ट को और यहाँ पर आप सीधे सीधे पिवोट चार्ट बना सकते हैं और साथ में पिवोट टेबल तो अपने आप बन ही जाएगी। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टेबल की जो रेंज है वो हेडर को छोड़ के सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको जो पिवोट चार्ट है वो किस जगह बनाना है, आपको नई शीट पर बनाना है या इसी शीट पर बनाना है। तो एग्जिस्टिंग शीट पर आप क्लिक करेंगे और इसे एक लोकेशन दे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दी। अब इसे जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट दोनों एक साथ में आ जाएंगे। अभी ये क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पिवोट चार्ट फील्ड पर कोई भी फील्ड सेलेक्ट नहीं किया है। हम यहाँ पर जैसे ही फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो डेटा जो है यहाँ पर हमारे सामने आने लग जाएगा। तो बस यहाँ से हम कुछ फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डिवाइस, उसका टाइप और आप साथ में क्वांटिटी और प्राइस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों चारों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपको सिंपल करना क्या है,
आपको ये जो आपका चार्ट है इसकी डिज़ाइन को बदलना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं डिज़ाइन पर और यहाँ पर आपको चार्ट की कई सारी डिज़ाइंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन हमने शुरुआत में सेलेक्ट की थी वो डिज़ाइन ये वाली थी। तो यहाँ तक ये सब करने के बाद में आपको ये चार्ट उठाकर आपकी टेबल के ऊपर रखना है कुछ इस तरह से, और इसके बाद आपको जाना है दोबारा से इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। चार्ट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर का। स्लाइसर में आपको डिवाइस और उसका टाइप 2 स्लाइसर लेने हैं और ओके कर देना है। ये दोनों स्लाइसर आपके यहाँ पर आ जाएंगे और स्लाइसर आने के बाद आप जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखता जाएगा। उसी के हिसाब से जो आपका चार्ट है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास चार्ट भी आ गया है, हमारे पास स्लाइसर भी आ गया है और हमारे पास पिवट टेबल भी आ गई है। अगर आप चार्ट में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और जाइए इसके डिज़ाइन पर। यहाँ पर आपको क्विक लेआउट वाले सेक्शन में कई तरह के लेआउट्स मिल जाएंगे। आप जो भी लेआउट रखना चाहें चार्ट के लिए वो रख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता हो। देखिए यहाँ पर सभी प्रोडक्ट के नाम, उनकी क्वांटिटी और उनका प्राइस आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो लेआउट्स हैं वो अलग अलग तरह के आ रहे हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लेआउट यहाँ से ले लीजिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ इस वाले लेआउट पर जो प्राइस है वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तो लेआउट 10 में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिर्फ आपको कोई भी 2 प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैं LED और LCD ले लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के साथ में प्राइस आपको मिल जाएंगे और उनका जो नाम है वो नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। स्लाइसर से आप इसे बड़े आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 2 प्रोडक्ट अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो सिर्फ आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और मैं यहाँ पर कीबोर्ड और माउस को सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का जो चार्ट है वो केवल मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें प्रिंटर भी ऐड करना चाहता हूँ तो बस मुझे प्रिंटर को भी कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर तीनों चीज़ों का जो ग्राफ है वो आ जाएगा। अब इसमें से केवल आपको अगर आउटपुट डिवाइसेस चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए आउटपुट पर और आपको आउटपुट डिवाइसेस का जो चार्ट है वो मिल जाएगा। चलिए एक बार केवल आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस का चार्ट देख लेते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर सिर्फ आउटपुट डिवाइस का चार्ट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस समय मुझे केवल आउटपुट डिवाइस का चार्ट मिल रहा है। अगर मुझे केवल इनपुट डिवाइस का चार्ट देखना है तो यहाँ से मुझे क्लिक करना होगा और मुझे केवल इनपुट डिवाइस का चार्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी एक्सेल शीट की किसी भी डेटाबेस के लिए पिवट चार्ट बना सकते हैं और पिवट चार्ट के लिए आप स्लाइसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीट पर 3 चार्ट हैं और तीनों चार्ट अलग अलग तरह के हैं और यहाँ पर हमने 2 स्लाइसर भी इंसर्ट कराए हुए हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि स्लाइसर एक्सेल शीट पर कैसे इंसर्ट कराते हैं वो हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बेसिक से शुरुआत की है। ये थोड़ा सा एडवांस वीडियो है तो यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कैसे तैयार करते हैं एक्सेल में, उसके बारे में। अब ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। इसको शॉर्ट में MIS कहते हैं और ये जो MIS होता है इसको हिंदी में कहते हैं सूचना प्रबंधन प्रणाली। यहाँ पर अगर आपके बहुत ढेर सारे ऑफिस हैं और उन पर आपके बहुत सारे आंकड़े या फिर डेटा इकट्ठा होता है तो उस डेटा को हम कैसे प्रबंधित करते हैं, उसको कैसे हम इकट्ठा करते हैं और अपने मैनेजमेंट लेवल को कैसे भेजते हैं, उन आंकड़ों को देखकर कोई भी बहुत जल्दी से कैसे निर्णय ले सकता है, वही है आपका MIS सिस्टम। और अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो आपको किसी भी ऑफिस में बड़े आराम से नौकरी मिल सकती है या आप अपने जॉब में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये सिस्टम जो हमने अभी यहाँ पर बनाया है वो कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हमने एक डेटाबेस तैयार किया था और उस डेटाबेस के आधार पर हमने यहाँ पर कुछ चार्ट्स बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए मैं स्लाइसर में से अगर कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये तीनों जो ग्राफ हैं उनमें इफेक्ट होता है, यानी जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देने लगता है। मान लीजिए मुझे केवल LED का डेटा देखना है तो यहाँ पर आप देखेंगे 2019 का और 2018 का जो LED का डेटा है वो मुझे तीनों ग्राफ्स में डिस्प्ले होता है। LED के साथ में अगर LCD का और प्रिंटर का डेटा भी अगर मुझे देखना है तो ये देखिए ये भी तीनों चार्ट्स में मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब एक ही स्लाइसर से या एक से ज़्यादा स्लाइसर से आप एक से ज़्यादा जो ग्राफ हैं उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इस तरह की एक MIS रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास साल 2019 और साल 2018 का कुछ डेटाबेस है जिसमें कुछ डिवाइसेस हैं, उनके टाइप हैं, उनकी क्वांटिटी और प्राइस और अमाउंट है। अब इसके लिए हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक MIS रिपोर्ट जिससे हम सीधे सीधे ये पता लगा सकेंगे कि 19 में और 18 में जो डिवाइसेस सेल हुई थी उनकी प्राइस क्या थे, अमाउंट क्या थे, एक ग्राफ के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारा डेटा है इसको सेलेक्ट करना होगा।
सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना होगा इंसर्ट के बटन पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही जो आपका डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो पिवोट टेबल है उसका बनाने का जो ऑप्शन मिलेगा, आप किस शीट पर बनाना चाहते हैं, इसी शीट पर बनाना चाहते हैं या किसी नई शीट पर। तो हम चलिए नई शीट पर पिवोट टेबल बनाएंगे, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। तो आपकी नई शीट पर जो पिवोट टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको साइड में पिवोट फील्ड्स दिखाई देंगे। अब इन फील्ड्स को या तो आप क्लिक करके या फिर ड्रैग करके इन कॉलम्स में ले जा सकते हैं। पिवोट टेबल के ऊपर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट्स कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे फील्ड्स हैं इन्हें हम ड्रैग करा लेते हैं। रॉ के लिए हम आइटम टाइप और ईयर को लेंगे और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम डिवाइसेस को और क्वांटिटी को लेंगे। तो जो हमारा पिवोट टेबल है वो कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होगी। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अलग अलग आपको आंकड़े मिल जाएंगे। 2018 में इनपुट डिवाइस कितने थे हमारे पास, 2019 में कितने थे, उनकी क्वांटिटी कितनी थी। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस की भी आपको इसी तरह से आपको आउटपुट डिवाइसेस की भी जो जानकारी है वो भी साल वाइज यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से जाना है इंसर्ट पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवोट चार्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक चार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी समझ में आता हो या जो भी आपको लगता हो कि इस चार्ट से मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से फ़िलहाल हम ये जो पाई चार्ट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। इसको आप यहीं पर रहने दीजिए और दोबारा से आप पहुँच जाइए अपने पुराने वाले जो डेटाबेस था उसी पर। इसको दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें दोबारा से वही काम करना है, यानी पिवोट टेबल बनानी है। इसको नई शीट पर ले जाना है। नई शीट पर ले जाने के बाद आपको सेम वही फील्ड्स उठाकर रखने हैं। तो जैसे टाइप और ईयर उठा के हमने रॉ में रखा था और डिवाइसेस और क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो उठा के हमने वैल्यूज़ वाले में रखा था। अब सेम आपको यहाँ पर दोबारा से एक चार्ट इंसर्ट करना है। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और जाना है इंसर्ट पर। यहाँ पर आपको पिवोट चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। अब आप कोई और भी चार्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बार वाला एक चार्ट और इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप देखेंगे कि हमने एक ही टेबल से, यानी इस टेबल से शीट 9 और 10 पर ये दो जो चार्ट हैं वो इंसर्ट किए हैं। अब मुझे जो शीट 10 वाला चार्ट है वो शीट 9 पर ले जाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल चार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवोट चार्ट टूल्स का। यहाँ पर आपको एनालाइज पे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मूव चार्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको मूव चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू शीट का या फिर दूसरा ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट इन का। ऑब्जेक्ट इन में जाके आप शीट 9 को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपने पहली पिवोट टेबल और चार्ट बनाया था। इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप देखेंगे शीट 9 में आपके जो दोनों चार्ट हैं वो आ जाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों चार्ट को एक तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है जैसे ये मैंने किए हैं। मैंने फ़िलहाल इसको टेबल के ऊपर लगा लिया है। अगर आप टेबल को दिखाना चाहते हैं तो आप उससे हटा के भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर फ़िलहाल हमने 2 चार्ट इंसर्ट कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं एक और चार्ट यहाँ पर इंसर्ट करना तो सिंपल आपको वही काम करना है। आपको शीट 5 पर जाना है, आपको इंसर्ट पर जाना है, पिवोट चार्ट को क्रिएट करना है, नई शीट पर जाना है, ओके करना है और वही फील्ड्स जो हमने वहाँ पर उठाए थे जैसे ईयर और टाइप वाला एक साइड में रखा था और डिवाइस और क्वांटिटी वाला एक साइड में रखा था, उसको कर लेना है। और करने के बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो चार्ट है वो इंसर्ट करा लेना है। इस बार हम किसी और टाइप का चार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम लाइन वाला एक चार्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये चार्ट हमने 3D लाइन वाला यहाँ पर ले लिया और इसे ओके कर देते हैं। इस चार्ट को भी हम शीट नंबर 9 पर मूव कराएंगे। तो क्लिक करेंगे, एनालाइज पर जाएंगे और मूव चार्ट पर क्लिक करके इसको भी शीट 9 पर ले जाएंगे और इसे ओके कर देंगे। तो अब देखिए फ़िलहाल शीट 9 पर यहाँ पर 3 चार्ट्स आ चुके हैं और ये तीनों चार्ट में जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, यानी यहाँ पर ईयर का भी कॉलम है, डिवाइसेस का भी है, टाइप का भी है और क्वांटिटी का भी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट करना है और दोबारा से एनालाइज पर जाना है। इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो भी स्लाइसर्स यहाँ पर लेने हैं उन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर ईयर,
डिवाइस और टाइप पर क्लिक कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए तीनों स्लाइसर्स मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आपको अभी एक काम और करना है, चूंकि हमने इस चार्ट के लिए ये स्लाइसर्स इंसर्ट किए थे तो केवल यही चार्ट इन स्लाइसर्स की सहायता से मूव करेगा और कोई भी स्लाइसर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस चार्ट से ये दोनों चार्ट और कनेक्ट करने होंगे। तो बस आपको इन तीनों स्लाइसर्स पर एक एक करके क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं ईयर वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको रिपोर्ट कनेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और दोनों जो रिपोर्ट्स आपकी और भी हैं यानी पिवोट टेबल 8 और पिवोट टेबल 7 इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसर को भी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शंस पर जाइए, दोनों टेबल्स को सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको टाइप वाले स्लाइसर पर भी जाना है, रिपोर्ट कनेक्शंस पर जाना है और दोनों रिपोर्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मैजिक। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने तीनों स्लाइसर के साथ में आपकी ये तीनों रिपोर्ट कनेक्ट कर ली हैं। अब आप जिस भी रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पर आपकी जो तीनों चार्ट हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, इसके अलावा अगर आपको चार्ट का लेआउट बदलना हो तो आपको चार्ट पर क्लिक करना है, डिज़ाइन पर जाना है और यहाँ से आप जो भी लेआउट सेलेक्ट करना चाहें वो लेआउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चार्ट्स के जो लेआउट हैं वो बदलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट्स के लेआउट बदल दिए हैं। अब आपकी जो रिपोर्ट है वो और भी ज़्यादा डायनेमिक आपको लगेगी। ये देखिए, तो इस तरह से आप एक्सेल में एक MIS रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybiggguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।